हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है धुरंधर वर्सेस नहीं, धुरंधर एंड वाराणसी ट्रेलर रिव्यू, एवरीथिंग यू मिस्ड। ठीक है, अच्छी, बोथ मूवीज़ वर नाइस। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि एक सदर्न इंडिया से है, एक बॉलीवुड की है, एक डब होके आएगी, एक हिंदी में आ रही है। और मुझे पता नहीं धुरंधर क्या डब होगी, तेलुगु में या तमिल में या नहीं, आई डोंट नो। तो या आप अगर वैसा होता है कि धुरंधर इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट डब्ड, तो आप बोथ कह सकते हैं। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। एक बंदे के लिए एक नेटिव भाषा है, दूसरी डब होगी। दूसरों के लिए एक नेटिव भाषा है और धुरंधर डब होगी, तो ये हो सकता है। दे वर बोथ गुड मूवीज़, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर बहुत वास्ट डिफरेंसेस हैं। वाराणसी आपके स्क्रिप्चर से आ रही है, धुरंधर आपको रियल लाइफ स्टोरी है ऑफ व्हाट हैपेंड स्पाइंग, सो थीम्स आर टोटली डिफरेंट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं उजागर हूं और आज की वीडियो में मैं तसल्ली बख्श तरीके से दो चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला है धुरंधर का ट्रेलर जो अभी अभी ड्रॉप हुआ है। मैं किसी कारणवश धुरंधर का टीजर रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन इस ट्रेलर रिव्यू में मैं पूरी कसर निकालूंगा। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, डीप डाइव करेंगे और क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी और वाइल्ड थियरीज पे नजर डालेंगे एसएस राजामौली की वाराणसी। सो विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 मिनट लंबे चौड़े धुरंधर के ट्रेलर की। सबसे पहली तो ये चीज दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द ट्रेलर टू बी दिस लॉन्ग। लंबे ट्रेलर्स के साथ एक इनहेरेंट रिस्क सा आ जाता है और वो रिस्क होता है कि शायद प्रोबेबली स्टोरी की जरूरत से ज्यादा झलक ना मिल जाए। ऑल्दो कैरेक्टर्स के बारे में ये ट्रेलर काफी कुछ बताता है, लेकिन प्लॉट के बारे में, द फंडामेंटल प्रेमिस के बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें अंडर द रैप्स ही रखी गई हैं। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। ठीक है, सुनो, रामपाल का ओपनिंग शॉट फैंटास्टिक। ये जो डायलॉग था इट वाज ओके, इट वाज नॉट लाइक माइंड ब्लोइंग डायलॉग नहीं था, जस्ट टू बी फ्रैंक। मूवी अच्छी है, मगर ये जो डायलॉग था कि तुम पटाखे छोड़ दो, धुरंधर मैं धमाका करता हूँ, दिस ओके, दिस नॉट दैट इतना हाई आईक्यू डायलॉग नहीं है, बट ओके, ये अच्छा है। ओहो, दिस वाज ब्यूटीफुल। किसी को शायद ही पता होगा, किसी ने शायद ही कभी इमेजिन करी होगी ये बात कि आगे आने वाले टाइम में अर्जुन एक्टिंग वाइज विल एज लाइक फाइन वाइन। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, अर्जुन यस, आई एग्री कि आगे जाके अर्जुन रामपाल की एक्टिंग इज रियली गुड, नो डाउट, आई एग्री। रामपाल इन द अर्ली 2000s, इनके जो इनिशियल 10 12 15 साल थे इंडस्ट्री में मॉडलिंग के बाद जो बॉलीवुड में आए, इनकी एक्टिंग बहुत ही खराब थी। ही वाज नोन फॉर हिज लुक्स, नॉट फॉर हिज एक्टिंग चॉप्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में, फॉर एग्जांपल, हिज एक्टिंग हैज बिकम वेरी गुड, आई एग्री। 2017 में अर्जुन रामपाल की डैडी आई थी, ही डिलीवर्ड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और धुरंधर के ट्रेलर में ही लुक्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। यस यस, मेजर इकबाल आईएसआई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी। वेरी गुड एक्टिंग। नाउ सिंस ये फिल्म रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, मे बी ही इज द सेम मेजर इकबाल जो की प्लॉटर था इन द 26/11 मुंबई अटैक्स। और जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, ये मेजर इकबाल आईएसआईएस की एक बहुत ही की फिगर था। और ये किसने पुष्टिकरण किया था, किसने इसको कंफर्म किया था? ये कंफर्म किया था डेविड कोलमैन हेडली ने, जो था एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट और मास्टरमाइंड था ये बंबई में 2008 बम ब्लास्ट का। मेकअप जॉब्स में अटेंशन टू डिटेल इतनी जबरदस्त है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये है रियल लाइफ मेजर इकबाल की फोटो। ओह, वेरी गुड। दिस इज हाउ दे हैव टर्न्ड अर्जुन रामपाल Very good. into Major Iqbal. This is how Mr. Ajit Doval looks. Very good. And this is the fantastic job that वही तो, नहीं, बहुत अच्छा लुक्स, वही, वेरी गुड जॉब डन, या they have done with the character of Madhavan. माधवन के कैरेक्टर का नाम इन्होंने अजय सान्याल बताया है, for obvious reasons that we all know, लेकिन हर किसी को पता है वो मिस्टर अजीत डोभाल ही है। माधवन मिड डायलॉग में जब कैमरे की तरफ अपना चेहरा पैन करते हैं और लास्ट की लाइन बोलते हैं कैमरे के अंदर, एब्सोल्युटली ग्रेट। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आते। दिस इज वेरी गुड लुक। अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं रोल सरदार अब्दुल रहमान बलोच एके रहमान डकैत का। मैं आपको पिक्टोरियल में दिखाता हूं कि अक्षय खन्ना की कास्टिंग एज रहमान डकैत नियरली परफेक्ट कैसे है। अरे का, दिस इज हाउ रहमान डकैत लुक लाइक एंड दिस इज हाउ अक्षय खन्ना। नहीं, दे आर नॉट मैचिंग, टू बी फ्रैंक। मिस्टर डोवल की ज़्यादा अच्छी मैच थी एज रहमान डकैत इन द इट्स नॉट द सेम। लुक्स लाइक फेस कट देखो कितना सिमिलर है, सिमिलैरिटी इन द ठीक है, बट नॉट सो मच। नहीं, आईज उसकी छोटी हैं, डकैत, ओरिजिनल डकैत की आईज बड़ी थी। यू नीड टू सी डिफरेंसेस, या देयर आर डिफरेंसेस। स्ट्रक्चर कितनी सिमिलर है, दिस इज थोड़ा सिमिलर है, बट ओके, कॉल्ड प्रिसाइज कास्टिंग। जितना मिस्टर डोवल का था, दैट वाज बेटर। और अक्षय खन्ना का ट्रेलर में इंट्रो के बाद जो वो सर फाड़ देने वाला गोरी शॉट है, इनसेन वायलेंस। जो वादा किया गया उसे ठीक है, इट्स ओके। गुस्ताखी मत करना।
जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, रहमान डकैत कौन था। वो एक कराची बेस्ड पाकिस्तानी गैंगस्टर था, लियारी शहर का। और इसी लियारी शहर और इसके गैंग्स का एक शॉट भी दिखाया जाता है ट्रेलर में। यस करेक्ट, लियारी टाउन। और एक टाइम पे अर्बन कराची में बहुत ही फियर्ड फिगर था ये, एंड हेंस यही सिग्निफाई करने के लिए, यही दिखाने के लिए कि इनका कैरेक्टर रहमान डकैत कितना ज्यादा ग्रूसम था और फियरसम था इन रियल लाइफ। जितने भी ट्रेलर में शॉट्स दिखाए गए हैं वो उसकी ब्रूटैलिटी के। रहमान डकैत ने अपना पहला अटेम्प्टेड मर्डर 13 साल की उम्र में किया था। और ये भी कहा जाता है कि जब इसको पता लगा कि इसकी मदर, इसकी खुद की मदर राइवल गैंग के एक बंदे के साथ इन्वॉल्व है, और इसको जब ये खबर लगी तो इसने अपनी मां का ही मर्डर कर दिया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया हाँ, तो ऐसे लोग इविल ही होते हैं। था रहमान डकैत इन द ईयर 2000। उनके चारों ओर इविल लोग ही रहते हैं। 2009। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये फिल्म ना करते भी 2005 से लेकर 2012 के बीच ही बेस्ड है। अब अगर मैं सच बोलूं ना, संजय दत्त को ग्रिटी, ग्राइमी, ग्रूसम और डार्क विलेनियस रोल्स में देख देख के ना पक चुके हैं। लेकिन इस ट्रेलर में संजय दत्त को देख कर डायलॉग्स वर नॉट गुड और लुक्स वर लाइक ओके। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे देख के मुझे पता है कौन से संजय दत्त की याद आई, शूट आउट एट लोखंड वाला संजय दत्त की। दिस इज नो बिग डील। बागी 4 में विलेन बनकर भाई गलती हो गई संजू बाबा से, 4 पैक ज्यादा लगा लिए होंगे, अब प्रयासित करेंगे वो इस रोल में। संजय दत्त प्लेज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर चौधरी असलम खान, एंड येट अगेन विद द मेकअप जॉब, विद द कास्टिंग कॉल, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। दिस इज द रियल लाइफ चौधरी असलम, एंड दिस इज हाउ संजू बाबा। वही तो संजू बाबा की जो है थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट, बाल वाल मैच नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर थोड़ा फेस का मैच करा रहे हैं, बट टीथ वगैरह, दाढ़ी वगैरह मैच नहीं। सो लुक लाइक इन द फिल्म। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हर किसी के डायलॉग हैं, जिसका भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उसके लंबे चौड़े डायलॉग सुनाए गए हैं, डीपेंड वॉइस है, एक अच्छा सा ऑरा क्रिएट करा गया है। लेकिन इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह का एक भी डायलॉग नहीं है। इस चीज के मुझे सिर्फ 2 प्रोबेबल रीजन समझ आते हैं। पहला ये कि आदित्य धार ने डेलिबरेटली ये किया, सारी की सारी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके डायलॉग सुनाए गए, क्योंकि उनका वर्चस्व, उनका दबदबा बनाना था। ट्रेलर में ये दिखाना था कि स्टेक्स कितने हाई हैं हीरो के लिए। और दूसरा रीजन शायद ये हो सकता है दैट आदित्य धार वांटेड टू कन्वे दिस फीलिंग कि भैया रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है एक डीपली एम्बेडेड स्पाई है, वो लियारी गैंग में, ही स्पीक्स लेस, लेकिन जब मौका आता है तो वो गट फाड़ के कुड बी, वील सी, हाथ में दे देता है कि जानबूझ के नहीं बोला, जस्ट टू कीप एक्साइटमेंट, इट कुड बी दैट। तो आपने सारे के सारे लोगों के बाकी की सपोर्टिंग कास्ट के डायलॉग तो सुन लिए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन करते किसको दिखाया है? रणवीर सिंह को। तो मे बी ये रीजंस हो सकते हैं, रणवीर सिंह के ज्यादा डायलॉग्स है नहीं। एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, अक्षय खन्ना, माधवन, संजय दत्त एंड अर्जुन रामपाल, इन चारों के कैरेक्टर्स को रिवील तो किया ही। देखिए, इसमें फोकस ये था सपोर्टिंग एक्टर्स को दिखाना, तो हीरो को अभी नहीं कर रहे, बट सपोर्टिंग को दे हैव शोन। साथ ही में इनके नाम भी रिवील करें, लेकिन रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम नहीं रिवील किया गया। पहला रीजन तो यही समझ आता है कि सिंस ये स्पाई थे एंड दे वांटेड टू कन्वे दिस फीलिंग थ्रू द ट्रेलर कि भैया हमने हर किसी का नाम बता दिया, लेकिन जो एक्चुअल स्पाई है उसका नाम किसी को नहीं पता। और दूसरा मेरा थोड़ा फार फ्रेश या फिर वाइल्ड गेस हो सकता है, और वो ये है कि इसका कोड नेम, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उनका कोड नेम हो सकता है धुरंधर। कराची पाकिस्तान के जो शॉट्स लिए गए हैं फिल्म के अंदर, इफ यू डिड नॉट नो दिस, ये थाईलैंड में शूट करे गए। इफ देयर इज वन थिंग इन फिल्म्स एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट नोबडी डज बेटर देन आदित्य धार, देन इट हैज टू बी एक्शन कोरियोग्राफी इन हिज फिल्म। आप उरी उठा लो, आर्टिकल 370 तक देख लो, इसमें जैसे भी ये लोग गन हैंडल करते हैं, जैसे भी जो स्पाइज ये दिखाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये लोग जो दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, जिस हिसाब से एक्शंस को शूट करा जाता है, कोरियोग्राफ करा जाता है, फैंटास्टिकली डन, वेरी रियलिस्टिक लुकिंग। और इसी ट्रेलर में भी आपको ये दिख रहा होगा, गिमिकी नहीं लग रहे बीएमसीएम की तरह, बहुत ही एक्चुअली वेरी वेल कुक्ड एंड डन लग रहे हैं। मैंने कहा था दिस प्रोडक्शन इज गुड। ये आग वाला शॉट देखो, ये पूरा का पूरा शॉट एक्चुअली में सेट पे आग लगा के बनाया गया है, सीजीआई और वीएफएक्स नहीं है ये। चलिए, अच्छी बात है। इनफैक्ट रणवीर जो हाथ में गोला घसीट के ले जा रहा है जिसमें आग लगी हुई है, वो भी एक्चुअल शॉट है। इस ट्रेलर में जितना भी एक्शन दिखाया गया है ना, एक्शन सेट पीसेस, कोरियोग्राफी जितनी भी दिखाई गई है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट राइट नाउ। भाई थकान हो गई है वॉर जैसी फिल्मों में घटिया एक्शन सेट पीसेस देख देख के, जो वीएफएक्स और सीजीआई रिलायंट इतने ज्यादा है कि हर चीज गिमिकी और नकली लगती है। रणवीर सिंह का पूरे 4 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर में एक डायलॉग है, और वो है ये, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो दिस वाज नॉट अ ग्रेट वन। शुरू करूं। नहीं, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगी होगी, मेरे को भी लगी थी ये चीज थोड़ी बहुत, कि रणवीर सिंह के थोड़े से एक्टिंग चॉप्स और दिखाए जाते तो मजा आता, लेकिन ये डायलॉग इतना कोई इतना मजेदार नहीं है। अब बात करते हैं कि रणवीर सिंह किन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म में। सबको पता है वो स्पाई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो उनका कैरेक्टर प्ले कर भी रहे हैं या नहीं, ये भी कोई पक्का नहीं है बात। द क्लोजेस्ट गेस दैट वी ऑल कैन मेक राइट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स इज दैट ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा सेना मेडल और अशोक चक्र मेडल के रेसिपिएंट थे, एंड ही वाज फ्रॉम द elitest of the elite force, first para commando special forces. And yet again, I mean, how many times do I even have to say this, makeup job और कास्टिंग की अनकैनीनेस देखो। यहाँ पे मेजर मोहित शर्मा की रियल लाइफ फोटोज ये थी, और जब इनका ये लुक था, जब ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इस गैंग को, पाकिस्तान में टेररिज्म को जब ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे वहां पे, और ये है रणवीर सिंह का इस फिल्म में लुक। ये अंडरकवर गए थे अरे रणवीर सिंह का जो है लुक तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इट इज़ नॉट की बहुत बड़ा यूनिक है,
बट हम बात कर रहे हैं पूरी मूवी ओवरऑल इज़ वेरी गुड. नॉट जस्ट रणवीर इज़ वन पार्ट ऑफ द मूवी, और सभी लोगों की ज़बरदस्त एक्टिंग है, कॉस्ट्यूम्स हैं. रणवीर की लुक हमने कई बार देखी हुई है, शहनशाह कहीं बनता है, कहीं ईविल बना हुआ था, कोई मुग़ल किंग वगैरह, तो वो सब हमने चीज़ें देखी हुई हैं. इट्स नॉट लाइक बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बट आई वुड से इज एक्टिंग वी विल सी, बट मूवी इज़ गुड, मूवी इज़ रियली गुड. एंड मतलब मूवी गुड का मतलब द ट्रेलर ऑफ द मूवी इज़ रियली गुड. सो आई थिंक इट शुड बी डेफिनेटली बी सीन. और सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है इस मूवी में, और आई होप दिस मूवी ब्रिंग्स अप बॉलीवुड एज अ होल. तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.